गुजरात महाराष्ट्र में ये कहाँ जगह है ये? सर ये अपना संभाजीनगर जिला है। हाँ। वो पहले औरंगाबाद हुआ करता था। अच्छा। उसमें एक पैठण तालुका है जो एकनाथ महाराज संत एकनाथ महाराज के लिए जाना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो छोटा सा गाँव है, तो वहाँ से वो सर। वहां से हैं आप? हाँ ओके। तो आप कर क्या रहे हैं भाई साहब आजकल? सर, मैं वैसे तो किसान हूँ, लेकिन पूरी तरह से किसान नहीं कह सकता क्योंकि आधी आधी मजदूरी करनी पड़ती है, आधा के क्योंकि अपना खुद का जो है 3 ही एकड़ जमीन है। पूरे खेती का वो इनकम है वो साल में एक ही बार होता है। और मुश्किल से 1 सवा लाख के आसपास वो 3 एकड़ में फसल निकलती होगी। फिर ये साल में एक ही बार वो आता है। और फिर उसके बाद वो अपना जो चरितार्थ चलाने के लिए फिर दूसरों के खेतों में भी काम के लिए जाना पड़ता है कि वहाँ से कुछ 300-500 जो रोज मिलेगा, बीवी भी चली जाती है और मैं भी चला जाता, और फिर वो दोनों मिला के किसी तरह से अपना चरितार्थ चलाती है। और केवल 3-5 हजार रुपए की कमाई होती है आपकी? हाँ हाँ सर जी, हाँ सर। बड़ा कठिन होगा गुजारा करना बहुत आपके। कठिन सा रहता सर जी, लेकिन हमारे क्या जो कस्बे उधर की पूरी जिंदगी ऐसी ही रहती है, लेकिन बहुत ही हरे भरे खेत रहती है सर जी हमारे तरफ। और उसी तरह हमारे उधर के लोग हैं वो भी बिल्कुल मन से हरे भरे हैं, बहुत ही प्रेमल स्वभाव के हैं। और वाह, वाह। सबको एक दूसरे के साथ सुख दुख में सबके हिस्सा लेते हैं और बहुत ही आनंद के साथ जिंदगी गुजारते हैं। भले ही साधन कम है, पैसा कम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं लगती हम लोगों को। वाह, क्या बात है। बहुत पैसों की कमी है लेकिन पैसों ये की तो कमी, किसान के पास तो पैसों की कमी ही लेकिन रहती जो है सर। वातावरण है इतना सुशोभित है कि बिल्कुल इससे बिल्कुल आप तसल्ली पा बिल्कुल लेते सर हैं। जी। वाह वाह। ओके, वो सीट जो है वो खाली है अभी? सर जी वो बात ऐसी है कि हम दो पति पत्नी और बाबूजी वो लगभग 80 साल के हैं। और माताजी को अभी इसी साल जून से माताजी और 2 बच्चे उनको जिले के स्थान पर रखा है पढ़ाई के लिए। किसान के जो क्रॉप है उनके लिए बच्चे की तरह रहते हैं वो क्रॉप। बच्चों की तरह अपने क्रॉप को हम जान से जो प्यार करते हैं, और उसी की वजह से फिर कुछ मिलता है हमको। तो फिर हाँ, दोनों इधर आ गए तो फिर बाबूजी का भी ख्याल रखने के लिए नहीं रखे रहेगा घर पे, और क्रॉप का भी ख्याल रखने के नहीं रखेगा। तो फिर उसके लिए कोई मेरे साथ नहीं आ सका सर, तो मैं अकेले आ गया। जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपके दुख दर्द हैं, वो सब पूरे हो जाए आज। ओके सर। लेकिन आपका हंसमुख चेहरा है और जी जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें आपने स्वीकार कर लिया है और बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते जी हैं। हाँ सर, स्वीकार करके ही आगे चले तो फिर अपनी जिंदगी आगे कट सकती है, आगे जा सकती है और कुछ बन भी सकते हैं। लेकिन हाँ। अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कुछ 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 सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करने का सर, जो है उसको हंसमुख के साथ लेने का और अपनी जिंदगी आगे चलती रहने की। वाह वाह वाह। मान्यवर, एक चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। जब आपने अपने बारे में बताना शुरू किया तो बोला हम खेती करते हैं, ऐसा है, जी जी छोटे लोग हैं हम लोग, ये है वो है। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से आप उत्तर देते चले आ रहे हैं ना, जी। आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। नहीं सर जी, पढ़े लिखे तो ऐसा नहीं हो ज्यादा। 12th और कहाँ तक आपने पढ़ाई की नहीं, है? 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है, लेकिन होशियार बहुत था। बहुत होशियार था हमारा जो गांव था। जी जी सर, हमारे गांव में होशियार होशियार करके मैं मेरी पहचान थी। लेकिन गांव में भी मानते हैं और सब भी मम्मी पापा भी यही मानते हैं कि क्रिकेट की वजह से मैं ना पढ़ाई में कुछ कर सका ना क्रिकेट में भी कुछ कर सका। गलत बात बोली नहीं उन्होंने। हाँ, वो उनको ऐसा लगता है। क्रिकेट में आपकी संतान जाएगी जी और पढ़े लिखे में आप आज पहुंच गए हैं। 3 लाख रुपया कोई है यहाँ जो मिनटों में 3 लाख रुपया जी, पहुंच नहीं जाएगा? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं नहीं। तो अपने आप को छोटा मत नहीं समझिए। नहीं सर। ये कि विद्वान का ही काम हो सकता है। जी जी। हंसते हंसते 3-4 हजार या 5 हजार से आप पहुंच गए हैं 3 लाख रुपया। 3 लाख कमाने के लिए शायद आधी जिंदगी तो आप तो निकल गई, यहाँ से पूरी खत्म हो जाती है नहीं उसके सर, अब लिए। वहां जो जिंदगी को जीने की जरूरत नहीं है आपके लिए। ओके। सर एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। सर, हमारे इधर बहुत ही हरे भरे खेत है और बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है। और बरसात के मौसम में तो पानी नदियों में रहता है, फिर तो बहुत ही जबरदस्त वातावरण रहता है। तो फिर कभी छुट्टी उट्टी करके आ जाओ हमारे तरफ छुट्टी लेके, आपका स्वागत सत्कार करेंगे फिर भी। यही। और कहीं जाओ ना जाओ भाई साहब, आपके वहां जरूर जी आऊंगा। जी सर, हमारा सौभाग्य होगा सर।
एक पाँव उस पे रखिए, दूसरा हाथ हमारे हाथ में दीजिए, तीसरा कुर्सी पर रखिए और चढ़ जाइए। क्या बात है, बात। और सोनल जी को ताली बज जाए एक बार जोरदार। सोनल जी, पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, इतने हम एक्साइटेड हो गए कि सोनल नहीं पढ़ पाए, सुनील पढ़ पाए। और वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है कभी कभी। सर कोई बात नहीं, आपके मुख से मेरा गलत नाम भी बहुत अच्छा लगा नहीं मुझे। नहीं, तो जैसे समझो हॉट सीट पर आ गई हैं सोनल गुप्ता जी, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। सर यहाँ आते ही मेरे 2 सपने पूरे हुए हैं। पहला तो केबीसी के मंच पे आना ही था, आपके साथ खेलने का बहुत मन था, कौन बनेगा करोड़पति। और दूसरा सर, मेरा परवरिश मुंबई के शहर में ही हुआ है, तो मैंने देखा है आपके कितने ढेर सारे फैंस आपसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर मुझे सर जी जब भी आपसे मिलना था, एकदम विलंबित रूप से, विस्तारित रूप से मिलना था कि जहां मैं आपसे ढेर सारी बातें कर पाऊं। और मेरी ये मीटिंग सिर्फ पूरी दुनिया देखेगी, ना कि सिर्फ मुंबई वाले। तो ये 2 सपने मेरे पूरे हुए हैं यहाँ पे। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बोल दी हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारी आपकी मुलाकात हो गई है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि हम आपको एक दिन पानी पिलाएंगे। जी सर। ये देखिए एडिशन हो गया है, आपने जितने भी सपने देखे थे। तो बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। जो हमारे सिंहासन है वहाँ कौन बैठे हैं अभी? सर वहाँ मेरे पिताश्री बीके गुप्ता है। ओह अच्छा जी, प्रणाम करता हूँ मान्यवर आपको। प्रणाम आपका सर, स्वागत है, तालियां बज जाए उनके लिए। ये दूसरी मुलाकात कराई मेरी बेटी आपसे। आपसे पहली मुलाकात कभी हुई थी वो मैं बताना चाहूँगा। आप कलकत्ता सॉल्ट लेक स्टेडियम के इनॉग्रेशन के अवसर पर आप जा रहे थे। उसी समय मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का क्लास कर रहा था वहाँ पर, और अंदर ही मेरा इंटर्नशिप चल रहा था एयरक्राफ्ट पे। मेरे पास पास था, थोड़ी सी मेरे एक्सेस मिली कि आप वैनिटी वैन में जैसे चढ़ने लगे, मैं दौड़ के गया और दौड़ के जाते वैनिटी वैन के स्टेप पर जा करके आपसे ऑटोग्राफ लिया। और उसको मैं संभाल करके रखा था, लेकिन मेरी साली जो प्यारी होती है, उन्होंने इतनी आपको चाहती कि उन्होंने मांग के लिया। उसी समय से मैंने मन में बिठा लिया कि आपसे दूसरा मुलाकात करने का मैं एक्सेस ढूंढने लगा, कोई रास्ता मिल जाए। तो आज बेटिया के थ्रू मैं आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद, पधारा हूँ। बड़ी कृपा है आपकी बसंत कुमार जी।